जोहार। स्वागत है आप मन के जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देखत हो। मैं हूं आप मन संग तृप्ति सोनी। संझा के 5:30 बज के ही बेरा है छत्तीसगढ़ के एक महत्वपूर्ण मुद्दा ऊपर गोट करेगे। बात आज करबो बीमारी के। छत्तीसगढ़ में बीमारी जीवलेवा हुए थे। ये कही सकथन कि मौसम बदले है, बरसात है तब बीमारी होबेच करथे। लेकिन सवाल ये है कि बीमारी फैले और मौत तक के नौबत आए के बीच आप, हम, शासन प्रशासन, बीमार के परिजन और खुद बीमार मनखे का करत थे। बिलासपुर के कोटा में डायरिया के जबर मामला अगुआए है। रतनपुर, गरियाबंद के मैनपुर, बस्तर के लगभग सब्बो जिला में मलेरिया मुश्किल बढ़ा दे है। आधा दर्जन ले ज्यादा मौत के खबर घलो है। फिर मौत के आधिकारिक आंकड़ा भी सरकार जारी नहीं करे है। ये बीच बिलासपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा स्वतः संज्ञान लीस। हाईकोर्ट बीमार के हाल पूछे है और सिस्टम ले सवाल पूछे है। हाईकोर्ट में बिलासपुर में मलेरिया, रतनपुर में डायरिया ले मौत के मामले में हाईकोर्ट स्वतः संज्ञान लीस। राज्य सरकार और सीएमएचओ ला प्रमुख पक्षकार बनाई से। मुख्य सचिव और बिलासपुर सीएमएचओ ला हाईकोर्ट में जवाब देना रही से तो जवाब दिन है। कहीं के प्रभावित इलाका में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के पूरा व्यवस्था करके राखे हन। प्रभावी रोकथाम और इलाज की सुविधा ले लेके शपथ पत्र में जानकारी दे के आदेश हाईकोर्ट दे है। संघ केस के मलेरिया ले बाचे बर ठोस अभियान के जरूरत हवे। 13 अगस्त के मामला में अगला सुनवाई होही। लेकिन एक घटना बताता हूँ पेंड्रा के, जी हाँ, टीकर कला आदिम जाति छात्रावास में रहिया 12 साल के छात्र आयुष कंवर ला मामूली सर्दी खांसी हो रही से, लेकिन छात्रावास प्रबंधन ओकर इलाज नहीं कराइस। दाई ददा ला बलाइस और ओला भेज देस। दाई ददा मन झोला छाप डॉक्टर ले इलाज करा देन, लड़का के मौत हो गए। पूरा 11 दिन तक छात्रावास प्रबंधन ये बात ला लुका के रखे रही से। छात्रावास में रहता था। क्या नाम था? आयुष कुमार का। क्या हुआ था बेटा आयुष कुमार को? कब से बीमार था? सर्दी खांसी हुआ था। दो तीन दिन पहले बीमार था, थोड़ा बीमार था। तो उसका कोई इलाज पानी करवाए थे हॉस्टल में? नहीं। तो मैं यहीं घर पर था। तो बोले कि मैं कहा था कि मैं सुबह आऊँ, बोले जब जल्दी आके ले जाने से बोले पुलिस। तो ठीक है कहा था ना, 9-10 बजे तक पहुँच जाओ। तो स्कूल नहीं भेजे रहा पुलिस। तो हम गए तो ठीक खाना खाते रहे। ठीक शनिवार रही, शनिवार के समय रही तो खाना खाते रहे। कहाँ बोले कि लेकर ले बड़ा है। कहा था ठीक है ले जाओ कहीं। और दस्तखत भी हमला नहीं करवे से मतलब रजिस्टर की ले जा सके, दस्तखत कर देगा पहले आने क्या नहीं। वो 13 तारीख को यहाँ से गया था। दोपहर में उसके पिताजी आए थे लेने, और उसके बाद यहाँ से मतलब 12-12:30 बजे के आसपास गया है। और उसके बाद मेरे को 5 बजे पता चलता है कि उसको अचानक कुछ दिक्कत हो गई है। जब वो वहाँ के अधीक्षक बताते हैं मेरे को, वहाँ पे देवर गाँव के, कि ऐसा ऐसा है, कोई बच्चा है कि आपके यहाँ आयुष? मैं बोला हाँ बच्चा है, मेरे पास 2 बच्चे हैं आयुष नाम के, एक 10वीं का है, एक 6वीं का है। तो ऐसा ऐसा हो गई है। तो मैं उनसे वही बताया था कि यहाँ से बच्चा पूरा स्कूल गया था उस दिन सवेरे, और खाना खाया बाकायदा, उसके बाद घर गया और उसको कोई दिक्कत नहीं था, न सर्दी बुखार कुछ नहीं था। और अचानक कैसे क्या हो गया वो किसी को समझ नहीं आया उसकी चीज़। तस्वीरें आप मन के पेंड्रा के ये पूरा घटना है। और ये तो एक मामला है, एक उदाहरण आप ला बताए हों कि अब एमा काकर लापरवाही बोले जाए, का बोले जाए, ये थोड़ी समझ से परे है। दूसर बात ये कि जो डायरिया मलेरिया के प्रकोप बिलासपुर जिला में जबर देखे जाते हैं, जिसमें हाईकोर्ट खुदे स्वतः संज्ञान ले है। एक बार घलो गोट करबो। बहुना मन हमारे संग जुड़त हवे। नवीन मार्कंडे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक हमारे संग जुड़ गए हैं। स्वागत जोहार आपला। डॉक्टर अनिल जैन विशेषज्ञ डॉक्टर हैं हमारे संग में, उमन जुड़ गए हैं। आपो मन के स्वागत और जोहार। प्रमोद दुबे जी सभापति है रायपुर नगर निगम के, पूर्व महापौर घलो हवे हैं। बहुत स्वागत आप सबके जोहार है। पहले सवाल में करहूं डॉक्टर अनिल जैन आप ले, जब बीमारी फैलते या बढ़े लगते तो फिर सवाल हमेशा सरकार ले करे जाते, लेकिन सवाल ये भी है कि जनता कतका समझदार और जिम्मेदार है। आप का देखते हो काबर के अभी जिन बिलासपुर में मलेरिया डायरिया लगभग इलाका में मलेरिया और डायरिया के सबले ज्यादा मामला आगू आते, जेमा खुद हाईकोर्ट स्वतः संज्ञान ले है। तो का बोल हुई ये स्थिति पर आप? देखिए, ये जो 2 मामले हैं डायरिया और मलेरिया के, डायरिया जो है अधिकतर
मामलों में प्रिवेंट किया जा सकता है, इससे बचाव किया जा सकता है। यदि आम जनता को इस बात की जानकारी हो कि इससे कैसे बचा जा सकता है, तो इससे होने वाले प्रॉब्लम से भी बचा जा सकता है, क्योंकि ये इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि सामान्य सावधानी से इसके बचाव किया जा सकता है। इसमें जो सावधानियां जो रखने की जरूरत रहती है डायरिया से बचने के लिए, वो खान पान से संबंधित रहती है, सैनिटेशन और हाइजीन से संबंधित रहती है। खाना खाना और खाना बनाना, इन दोनों में ही अपने को सावधानियां रखनी पड़ती है। खाना खाने के पहले साबुन से बराबर हाथ को धोना, इवन खाना बनाने के लिए भी बराबर हाथ को साबुन से धोना चाहिए खाना बनाने के पहले। इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। टॉयलेट जाने के बाद बराबर साबुन से हाथ धोना जरूरी है। जो हम खाना खाते हैं वो बराबर कुक्ड फूड हो, बराबर पकाया हुआ फूड हो। जो हम पानी पीते हैं या तो वो बॉटल्ड पानी हो, पैकेज्ड बॉटल्ड पानी हो जो कि सुरक्षित रहता है, या फिर हम यदि सामान्य पानी पीते हैं तो उसे उबाल करके और फिर थोड़ा ठंडा करके फिर पिएं। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जिसका अपने ध्यान रखते हैं तो डायरिया जैसी बीमारी से हम बच सकते हैं। जो स्ट्रीट फूड रहती है, बाहर होटल्स की जो फूड रहती हैं, उनको खाने से बचना चाहिए, वहाँ का पानी पीने से बचना चाहिए, क्योंकि ये डायरिया जो होता है, ये जो संक्रमण है खाने पीने की चीज़ों से ही फैलता है जो कि संक्रमित रहता है। और दूसरा, आपने मलेरिया की बात कही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मलेरिया जो है मच्छर के काटने से फैलता है, ये सभी जानते हैं। एक पर्टिकुलर टाइप का जो मच्छर रहता है जिसके द्वारा ही ये बीमारी फैलती है। और ये मच्छर पनपते हैं स्टैग्नेंट वाटर में, जहाँ भी पानी बहुत देर तक रुका हुआ रहता है वहाँ पर ये मच्छर पनपते हैं। तो ड्रेनेज सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ भी अच्छा ड्रेनेज सिस्टम नहीं होगा, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं होगा, वहाँ ये मच्छर पनपते हैं और वहाँ ही ये मलेरिया होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो डायरिया जो है बेसिकली आम जनता के हाथ में है कि वो उससे कैसे बच सकते हैं। और मलेरिया जो है, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है, नगर निगम की जिम्मेदारी होती है कि शहर में, गांव में प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम दे ताकि पानी रुके नहीं और मच्छर पनपे नहीं, ताकि हम बीमारियों से बच सकें। ठीक है, ठीक है। नवीन मार्कंडे जी, अब मलेरिया लेके ही मैं थोकिन पूछ लेता हूँ कि बस्तर या गरियाबंद के थोड़ा जंगल वाले इलाका में तो समझ में आते कि हाँ भाई जंगल है तो मच्छर हो ही, या ऐसे वहाँ के भौगोलिक स्थिति ऐसे है तेकर स्थिति मलेरिया के स्वाभाविक केस हो ही। लेकिन रतनपुर, आप का बोलूँ कि बिलासपुर जिला में मलेरिया के अतका प्रकोप देखे जाते हुए गली मोहल्ला में, तो ये तो सबसे बड़े सवाल उठत ना कि कहाँ व्यवस्था में कमी है। देखो तृप्ति जी, कोई ऐसे व्यवस्था में कमी नहीं है और न ही कोई जगह ऐसे कोई शिकायत है व्यवस्था के दृष्टि से। लेकिन जैसे डायरिया है या मलेरिया है, ये विशेष परिस्थिति में जैसे अभी के मौसम के हिसाब से वो हाँ ज़्यादातर से प्रकोपित होते। और दूसरा वो चीज़ है कि रतनपुर से जब अपन आगे जाथन कोटा वाला लाइन में कहा, चाहे मरवाही वाला तरफ, तो कहीं ना कहीं वो भी वनाच्छादित जगह है जेकर असर वहाँ आसपास में पड़ते। लेकिन सरकार की ओर से हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र हो चाहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, हर स्तर में हमार पूरा व्यवस्था है। कोई जगह कमी डॉक्टर के भी नहीं है, कोई जगह कमी दवाई के भी नहीं है। और एमा का है कि शुरुआत में लोगों ला समझ नहीं आवा कि भाई वो मलेरिया है कि सामान्य ये बुखार है, तो वो थोड़ा सा लेट होते तब ओकर स्वरूप बदलते, चाहे मलेरिया में बदले चाहे टाइफाइड में बदले, तो वो हा जो बदलते ना ओमा कहीं ना कहीं परेशानी होते। और वो चीज़ के लिए हमार जो सामान्य जो जनता है, नागरिक है, ओला वही चीज़ के गंभीरता ला जैसे समझे ले लागी और जल्दी अच्छा इलाज कैसे हो सके ओकर लिए, चाहे अगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोला लगा थे कि कम्प्लीटली यहाँ इलाज नहीं हो पाई या टेस्ट नहीं हो पाई ब्लड ग्रुप वगैरह के, तो कहीं ना कहीं ओला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या जिला स्वास्थ्य केंद्र तक के आय के भी जरूरत है, या सुविधा अनुसार से
अन्य स्थान में भी अपन ओला अच्छा इलाज कराए के जरूरत रहते तो वो ओकर लिए करना चाहिए मोला ऐसा लगते, लेकिन शासन की ओर से किसी प्रकार के कोई असुविधा नहीं। जब मामला बढ़ते तब जाकर निरीक्षण होते नहीं तो आपात स्थिति में भी कहा तो मैं है कि आपात स्थिति में भी सही स्वास्थ्य लाभ के लिए उचित स्थान में ओला जाना चाहिए। और दूसरा चीज है कि जब ओकर प्रकोप जब बढ़ते या ज्यादातर से एक गांव में कोई जैसे डायरिया है या अन्य प्रकार के जैसे कोई ज्यादा समस्या आवत है तो कहीं ना कहीं शासन ला जब अवगत में होते तो शासन वहाँ कैंप लगा के, अभी बहुत जगह कैंप लगा के वहाँ के स्थिति ला सुधारे हैं, कोई नुकसान नहीं हुई से। लेकिन कुछ जगह ऐसे जो मैं के जानकारी में लेट होते तो यहाँ कुछ नुकसान हो सकते। ठीक है। प्रमोद दुबे जी हमारे संग में जुड़े हैं, स्वागत है आपला जोहार। प्रमोद जी, आप तो शहर के सरकार ला करीब से चलाए हो, देखे भी हो, लेकिन जब ये बीमारी के कलंक लगते ना थोकिन तो बड़े बड़े सवाल उठ जाते कि कैसे अक्का जनता बीमार कैसे होते, काबर व्यवस्था नहीं सुधरा थे, तो फिर पूरा ठीकरा पड़ जाते, नगर निगम का करत है। आप ला का लगते कि चाहे पूरा छत्तीसगढ़ में जतका नगरीय निकाय है उमा काम की रफ्तार, काम की गति और फिर साफ सफाई सबले बड़े जिम्मा का यही वजह है कि बीमारी में ज्यादा पनप थे? नहीं देखो तृप्ति जी, एमा दो चीज होते हैं। एक तो हमला मालूम है कि साल के साल हमला ये सब बीमारी से जूझना पड़ते, तो ओकर पहले एक तैयारी होते है कि जैसे मान लो छोटे छोटे बस्ती है या और जहाँ गहन रिहायशी इलाका है वहाँ 2 महीना पहले कूलर के साफ सफाई होते ताकि वो पानी मत ठहरे रहे और वो मच्छर जो है तेना रुके मत रहे। तो नगर निगम के तौर पर यह जागरूकता अभियान चला करके नगर निगम के पूरा अमला और जनप्रतिनिधि मना लोगों में जागरूक करते हैं कि अपन कूलर ला पूरा साफ कर लो, बरसात शुरू हो गए। तो एक तो ये जागरूकता होते। मुश्किल ये बात ये है कि हाई कोर्ट है जो चीज संज्ञान में लेकर के सरकार न बताते कि तुम यहाँ कमजोर हो और तुम यहाँ ये चीज या मलेरिया और डायरिया से आदमी ला नहीं बचा सको तो और प्रॉपर तुम्हारा ट्रीटमेंट नहीं होते, तब दुखद स्थिति निर्मित होते। काबर के बिलासपुर और रतनपुर की अगर बात करें तो सरकार के उप मुख्यमंत्री के जहाँ जिला हो, जहाँ उप मुख्यमंत्री के प्रतिदिन होकर आंख और कान वही जहाँ केंद्रित हो, वहां ये बड़े पैमाने पर ये प्रकार के बीमारी होना, तो वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करते। और रही बात नगरीय निकाय के, तो नगरीय निकाय जो अपन जागरूकता के काम करना चाहिए वो हर नगर निगम करते। कृति जी, जैसे मैं आपको बताऊं कि यहाँ 1 महीना पहले से ये एहतियात बरतना शुरू कर दे हैं। जब 15 जून खत्म हुई और बरसात शुरू हुई, बरसात हो या मत हो, लेकिन ये जागरूकता अभियान हमें उनके नगर निगम के माध्यम से और वहाँ नाली में एंटी लार्वा डालना, एंटी मॉस्किटो के छिड़काव करना, ये सब प्रॉपर वे में जब होते। अब जब से यहाँ सरकार बने हैं खाली कागज में चलत है ये सब चीज साय और धरातल में अगर देखबे तो मोला नहीं लगे कि बहुत ज्यादा गंभीरता से काबर की विधानसभा में भी जो प्रश्न उठे हैं इस चीज में, उमा सरकार की ओर से कोई प्रॉपर जवाब ही नहीं आया है। वो लोग खुद नहीं मालूम से कि कहाँ डायरिया है, कहाँ मलेरिया से कितना पीड़ित पक्ष है या कितना पीड़ित मरीज मन है। गांव के हो, चाहे बिलासपुर शहर में इतना बड़े पैमाना पे और रतनपुर शहर में इतना बड़े पैमाना पर अगर कहीं और कवर्धा के भी जानकारी प्राप्त हो है, तो ये सब चीजें सरकार ला गहन चिंतन करके एक निराकरण करना चाहिए। अगर पहले से काम हो जाना चाहिए तभी बीमारी से बचे जा सकते हैं। ठीक, हाँ ठीक है। डॉक्टर अनिल जैन जी, ये परिस्थिति में स्वास्थ्य व्यवस्था ला का करना चाहिए? डॉक्टर मन के कद का जिम्मेदारी रहते, चाहे CHC PSC से लेके गांव में कैंप लगाए तक से, काबर के ओकर पहली कद का तैयारी और कहूँ बीमारी फैल गया ओकर बाद के का तैयारी होना चाहिए? देखो, बीमारी फैलने के पहले की जो तैयारी है जिसके बारे में मैंने बताया कि जो सावधानियां रखनी चाहिए, उन सावधानियों के बारे में आम जनता को जागरूक करना जरूरी है।
ये डॉक्टर की भी जिम्मेदारी है और बाकी प्रशासन की भी जिम्मेदारी है कि वो आम जनता को जागरूक करे कि इन बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है, क्योंकि ये बीमारियां संक्रमण की बीमारियां हैं, एक दूसरे से फैलने वाली बीमारियां हैं। तो इनसे कैसे बचना है, हाथ की बार बार सफाई करना है, खाना बनाते समय, खाना खाते समय क्या सावधानी रखनी है, बाहर का फूड नहीं खाना है, ये सब चीजों के बारे में लोगों को जानकारी देनी चाहिए। बीमारी होने के बाद इलाज तुरंत होना चाहिए। जितने जल्दी बीमारी पकड़ में आएगी, जितना जल्दी इलाज शुरू होगा, उससे होने वाले जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो होने की संभावना कम से कम रहेगी। तो इलाज का जल्द से जल्द चालू करना बहुत जरूरी होता है। जैसे अभी जो बीमारी फैल रही है मौसमी, जो डायरिया काफी देखने में आ रहा है, तो लेट हो जाने पर इसमें डिहाइड्रेशन हो जाता है, शरीर में पानी की कमी हो जाती है, इवन किडनी में भी तकलीफ हो जाने के चांसेस रहते हैं, बीपी कम हो जाता है। तो ये परिस्थिति नहीं आए, इसलिए तुरंत से तुरंत अपने को इलाज करना जरूरी होता है। डायरिया के लिए एक सामान्य इलाज एक ORS पाउडर होता है। ORS पाउडर जो अपन कहीं भी मेडिकल स्टोर में, किसी भी जगह, हर जगह, प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र में, सभी जगह उपलब्ध रहता है ये। तो उसका सेवन डॉक्टर्स जैसे जिस प्रकार से बताते हैं उस प्रकार से करना जरूरी रहता है। या आप डॉक्टर के पास नहीं भी पहुंचे हैं, घर पे हैं, आपको डायरिया हो रहा है, तो कम से कम ORS पाउडर का इस्तेमाल आपको तुरंत से तुरंत शुरू कर देना चाहिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी कि ORS पाउडर जरूर लो। एक आखिरी छोटे से सवाल में नवीन मार्कंडे जी, सवाल तभी भी है कि जब पता है साल भर की बीमारी होते तो स्वास्थ्य विभाग या प्रशासन हाँ काबर मुस्तैद नहीं रही से हाईकोर्ट ला पूछे पड़ा थे, शपथ पत्र मांगत थे आप मन से। देखो, मैं आप लोग बताए हो तृप्ति जी कि सरकार मुस्तैद है और हर जगह कंट्रोल में है। अब छत्तीसगढ़ प्रदेश अतका बढ़े और 33 जिला है और ब्लॉक है 400 से ऊपर, तो सब जगह PSC CSC से लेके उप स्वास्थ्य केंद्र तक सब जगह मुस्तैद हन। जहाँ समस्या आवत वहाँ अभियान के रूप में लेवत हन, वहाँ कैंप लगावत हन। अगर कोई समय रहते जैसे जानकारी हो जाते या कंट्रोल में रहते तो नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन कोई जगह इसने नुकसान हो जाते जेकर से शासन ला भी आहत रहते और परिवार ला तो आहत हवे। जनता ला भी समझना जरूरी है बे, जनता ला भी समझना जरूरी है। सरकार ला और सतर्क होना जरूरी है और जनता ला भी समझदार होना जरूरी है कि बीमार हो और ठीक भी आए तो डॉक्टर करना जरूर जाओ। आप जो मामूली उपचार है, जागरूकता जब तक नहीं आई ना तब तक बीमारी के प्रति जिम्मेदारी तय नहीं हो पाई। बहुत धन्यवाद आप सबके हमारे संग गोट बात करे पर। देखत रहो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।